अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन। अभी रात के पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 11 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। डॉक्टर शगुफ्ता अब्बासी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, चाइल्ड एंड एडल्ट, और मेरा आपसे ये था कि हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम के हवाले से डिस्कशन। कुछ सवालात मैंने कही थे कि कुछ हैं जिनका मैं आंसर दूंगी कि वाई डाउन सिंड्रोम हैपेंड। तो इसका जो आसान सा आंसर है कि डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स when abnormal cells division involving chromosomes 21 occurs. The cells division abnormalities result in an extra partial of full chromosomes 21. This extra genetic material is responsible for the characteristic features and developmental problems of Down syndrome. लिहाजा मालूम हुआ कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उसमें कुछ सेल्स हैं, उनकी डिवीज़न जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, उसके रिज़ल्ट में हम डाउन सिंड्रोम चाइल्ड पैदा होते हैं। तो दूसरा थोड़ा सा ये था कि हाउ डज डाउन सिंड्रोम अफेक्ट द हार्ट। अब डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं उनके हार्ट को अफेक्ट होता है, ये कैसे होता है इसके बारे में। तो मोस्ट कॉमन हार्ट जो डिटेक्टेड हैं चिल्ड्रंस में विद डाउन सिंड्रोम इज़ एन एट्रीवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रल डिफेक्ट है, AVSD कहते हैं इसको। AVSD होता क्या है, वो लार्ज होल होता है जो कि सेंटर में होता है, चैम्बर के सेंटर में लार्ज होल होता है, बड़ा सा सुराख होता है हार्ट के अंदर। बट द अदर हार्ट डिफेक्ट्स आर पॉसिबल एंड कैन ऑकर सेम, इस तरह से हो सकता है। तो अमूमन जो हार्ट डिजीज़ है उसमें से जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनको हम कहते हैं कि उनको क्या हुआ है कि AVSD हुआ है, यानी कि लार्ज होल है उनके दिल में, एक सुराख है जो काफ़ी बड़ा है जिसको डिटेक्ट किया जाता है। अब हमारा ये था कि हाउ मेनी पीपल विद सिंड्रोम हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कितने लोग हैं ऐसे जो सिंड्रोम के बच्चे हैं, लोग हैं। अमूमन ये बच्चों में ही प्रॉब्लम होता है डाउन सिंड्रोम, तो उनमें हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या रेशो है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें डाउन सिंड्रोम जिसको हम DSP कहते हैं इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी विद अ प्रिविलेंस ऑफ 11.8 पर 10,000 लाइव बर्थ्स होती हैं। 10,000 लाइव बर्थ्स होती हैं, इनमें से क्या है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ के बेबी जो हैं डाउन सिंड्रोम के साथ होते हैं और कंजेशनल हार्ट डिजीज़ के साथ होते हैं, इसको CHD कहते हैं। ठीक है, तो ये डे बाय डे जो इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ या शायद अवेयरनेस है इस डिज़ीज़ की लोगों में आती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में ज़ाहिर है जैसे जैसे आप साइंस तरक्की कर रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे ये हमारी तरह आम शक्ल के बच्चे होते हैं। और इन जो बच्चों की फेस सेम दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं, इनके जो चेहरे हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, गोल होते हैं, चिपटे होते हैं, और इनके चेहरों में कोई फ़र्क नहीं होते। वो चाहे अमेरिकन्स हों, चाहे इंग्लैंड से बच्चे को ले आएँ, चाहे सऊदी अरेबिया से, अरब अमारात के हों, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं के भी बच्चे हों, उनकी फेस तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो हमारा था कि डू डाउन चिल्ड्रन हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, किसी ने सवाल ये भी किया।
तो यस, दे हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर कॉमन। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उनमें कॉमन है, और ये डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ आल जो इनमें है इन इन्फेक्शन जो है और प्रॉब्लम्स जो हैं ये बाय बर्थ होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम के साथ इनके हार्ट के डिफेक्ट्स होते हैं। तो हम डिफरेंट चीज़ों की तरफ भी सोचते हैं इसके बारे में कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे कि कितने टाइप्स के हार्ट के इशू होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स मोस्टली कॉमन हार्ट condition seen in children with Down syndrome are atrioventricular septal defect, patient duct, atriovasculars, and tetralogy of Fallot. AVSD most डायग्नोस्ड है ये, और कंजेशनल हार्ट डिजीज़ है। इस कंडीशन में बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, और ये जो बच्चे हैं CHD के साथ 50% डाउन सिंड्रोम जो हैं कंडीशन के साथ आते हैं। ASD इन्होंने पूछा कि ASD क्या है। ASD जो है दिल में बच्चे का सुराख है, ठीक है। ये जो हार्ट है ना उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 बड़े वेल्व्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। उनकी अपर साइड पे जो सुराख है उसको ASD कहते हैं। तो आपने पूछा ASD का, मैंने आपको बता दिया कि ASD क्या होता है। तो ये जो वेल्व है उसमें अफेक्टेड जो है ये टॉप 2 चैम्बर्स जो होते हैं, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स जो हैं उनमें जो बड़ा सुराख आ जाता है उसको ASD कहते हैं। और जो अफेक्टेड जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसमें जब किसी बच्चे का पता चले तो VSD होता है, जो कि नीचे वाले पोर्शन में होल होता है। AVSD कैन बी डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जब जो बच्चे की दिल की धड़कन को बाकायदा तौर पर हम एको कार्डियोग्राफी होती है उसके थ्रू चेक किया जाता है, तो उसमें ये डायग्नोज हो जाता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं होता। अक्सर औकात अल्ट्रासाउंड में हो तो जाता है, लेकिन नॉट बी एविडेंट अनटिल अ चाइल्ड इज़ अ फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीने का हो जाएगा। लास्ट 7-8 मंथ में भी इसका टेस्ट होता है। उसके बाद आफ्टर बर्थ भी बच्चे का या कुछ अरसे के बाद इसका पता चलता है कि उसके दिल के अंदर सुराख है। इतने जल्दी कोई नहीं कह सकता कि इस बच्चे के दिल में ASD या VSD डिज़ीज़ मौजूद है। और बच्चे का जो है आफ्टर बर्थ फौरी इसका कैबेज हो जाता है, यानी कि सर्जरी होती है जो दिल के सुराख को बंद किया जाता है। और ये हमेशा इसकी याद रखें कि इन बच्चों का ऑपरेशन होता है, और ये डिपेंड करता है कि जो है आप कितना, पेरेंट्स को इस वक्त पॉजिटिव होने की ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, टेंशन ले रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इन बच्चों के साथ चलना पड़ता है। और AVSD जो डिपेंड करती है कि किस टाइप का उसके हार्ट में, किस चैम्बर में, किस जगह पे अपर है या लोअर है, कितना होल है। और ये लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो सर्जरीज़ हैं वो कामयाब हुई हैं। तो किसी ने कहा कि व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द चाइल्ड विद
कंगनेशनल हार्ट डिफेक्ट। यस, कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है डायग्नोस हो सकता है प्रेगनेंसी में। मोस्टली डाउन सिंड्रोम प्रेगनेंसी में भी हो जाता है। उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आती है, लेकिन मोस्टली आपको ये आम नॉर्मल बच्चों की तरह नज़र आते हैं। और इसका जो सर्वाइवल जो है बच्चों का जो है वो, उसके बारे में मैं बताती हूँ। आपके क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। तो सर्वाइवल जो है 97% जो बेबीज़ हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, वो नॉन क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। और 1 ईयर जो एज के बच्चे हैं वो जो सरवाइव कर जाते हैं, मोस्टली 1 ईयर तक जाते हैं। और 95% जो बच्चे हैं ये नॉन क्रिटिकल कंडीशन के साथ, CHD के साथ जब आते हैं तो सरवाइव वो करते हैं अगर, तो उनकी एज 18 ईयर्स तक जाती है। मोस्टली ये 18 ईयर्स से ऊपर नहीं जा सकते। और पॉपुलेशन जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इसकी जो डाउन सिंड्रोम जो डिज़ीज़ है ये बढ़ती जा रही है और हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर नीला कह रही हैं कि वो भी साथ आ रही हैं, होपफुली मेरे साथ ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड है वो बिटवीन टेस्ट जब हो जाता है तो 15 और 20 वीक्स के अंदर प्रेगनेंसी में पता चल जाता है कि ये नॉर्मल है या नहीं। और जो डॉक्टर जो होते हैं इसका आपको बता देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको वक्त के साथ साथ बताते हैं। और मोस्टली ये बच्चे बड़े प्यारे और खूबसूरत होते हैं। इन्होंने कहा डायग्नोस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हम अब आते हैं कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, इंतहाई खूबसूरत बच्चे हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये अगर ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही जल्दी चीज़ों की लर्निंग करते हैं। और इनकी जो ग्रोथ जो है आम बच्चों की तरह नहीं होती, बस उनके नाक एक जैसे होते हैं, फेस भी उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आम बच्चों से ज़्यादा जो है ना इनकी हेल्थ की भी बहुत केयर करनी पड़ती है। इनको स्टमक के इशू भी हो जाते हैं और इनका जो हेल्दी लाइफ और हाँ, अगर आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोशिश करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनको आप एजुकेट कर सकें। ये बच्चे जल्दी लर्न करते हैं, सीख जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर और कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, क्योंकि मेरा टॉपिक था कि ये बच्चे क्या इनको कार्डिक इशू होता है, तो बिल्कुल होता है और इनका अर्ली डिटेक्ट भी हो जाता है और इनकी सर्जरीज होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं और ये सरवाइव कर जाते हैं। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वर्ल्ड में और ऑकर्स इन 1 आउट ऑफ एवरी 1000 बेबीज़ में, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उसमें आ रही है। और ये मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के इफेक्ट की वजह से है। अच्छा, कम्युनिकेशन पर
these children's। अच्छा, आप इन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इनके ऊपर आप अच्छा टाइम आप पहले तो ये है कि आप एक्सपर्टीज़ के साथ मिलके काम करें, ठीक है। और कम्युनिकेट जब आप करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनकी लैंग्वेज पे काम करना होता है। एक्सपीरियंस आप देंगे, आपने उनकी स्पीच थेरेपी करवानी है और फर्स्ट यस आप इनकी लर्निंग और बिहेवियर पे काम करते हैं। आपके स्पीच थेरापिस्ट, बिहेवियर थेरापिस्ट इन पे काम करते हैं। और पहली तो ये बात है कि सबसे ज़्यादा आप बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स स्टोरी जो है समझ सकते हैं कि उनके बच्चे को कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं इनको आप मोस्टली आप उनको